फजूर हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमे क़यामिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लानल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, अशरे मुहर्रम की ये तीसरी तकरीर आप तमाम मोमिनीन की समात के हवाले है। आज का मेरा मौजू, मेरा बयान मारिफत के ऊपर है कि अगर मारिफत ना हो तो फिर क्या होता है। लेकिन अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि मेरा गरीब खाना इस काबिल नहीं था कि मेरे घर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आकर बैठें। मेरे घर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम आके बैठें। मेरे घर फ़रिश्तों का नुज़ूल हो। मेरा गरीब खाना इस काबिल नहीं था। लेकिन जब मैंने ये चाहा कि मेरे घर में फ़रिश्ते आएँ, मेरे घर में मासूमीन आएँ, मेरे घर में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आएँ, तो मैंने अपने गरीब खाने में हुसैन का फ़र्श अज़ा बिछा दिया। हम जैसे गुनाहगार लोग, इतना मेरा मर्तबा तो नहीं था कि जितना इस फ़र्श अज़ा ने हमको आली बना दिया। कि दुनिया का एक कायदा कानून ये है कि जब कोई शख्स किसी बड़े के पास बैठता है तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि हम मिसाल के तौर पे फ़ला पीएम से मिले, फ़ला सीएम से मिले, फ़ला एसओ से मिले, यानी जिसकी जितनी ऊंची पोस्ट जो होती है, अगर कोई शख्स उससे मुलाकात करे तो वो और भी ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अगर हम सारी कायनात के ऊपर नज़र डालें तो फिर हमसे ज़्यादा कोई फ़ख्र करने वाला नहीं है इस कायनात में। वो क्यों? क्योंकि हम उनके पास बैठते हैं कि जिनके सदक़े में खुदावंद आलम ने सूरज को बनाया, जिनके सदक़े में चाँद को बनाया, जिनके सदक़े में दरिया में रवानी की है, कि जिनके सदक़े में खुदावंद आलम ने
चिड़ियों को चहचहाहट अदा की है, जिनके सदक़े में खुदावंद आलम ने चाँद को बनाया, जिनके सदक़े में खुदावंद आलम ने कमर को बनाया, जिनके सदक़े में खुदावंद आलम ने नजूम को बनाया, उसी सारी कायनात को खुदावंद आलम ने इन्हीं के सदक़े में खल्क़ किया, तो हम उन्हीं के पास बैठते हैं। सारी कायनात में कोई ऐसा नहीं है कि जो हमसे ज़्यादा किसी आली शख्स के पास बैठे। लेकिन बात वही है कि मारिफत की, मारिफत नहीं है। फ़र्श अज़ा की हमको मारिफत हासिल नहीं हुई है। हम लाख हुसैन हुसैन करते रहें, लाख मातम करते रहें, लेकिन जब तक आपको मारिफत हासिल नहीं होगी, जब तक कि आपको मारिफत नहीं होगी कि हम किसकी आज़ादारी कर रहे हैं, किसके ऊपर गिरिया कर रहे हैं, किसको हम पुरसा दे रहे हैं, अगर मारिफत ना हो तो मेरी ये आज़ादारी किसी भी काम की नहीं है, कोई भी काम की नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, एक मिसाल आप तमाम लोगों की खिदमत में हम पेश करते हैं। उस मिसाल का आगाज़ करने से पहले कि हमसे करबला मुक़द्दसा में रह के जो मोमिनीन की खिदमत हो सक रही है किसी भी तरीके से, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम ने जिस लायक हमको समझा उस लायक की हमको खिदमत अता कर रहा है कि ज़िक्र अहले बैत किसी न किसी तरीके से मोमिनीन तक पहुँचाया जाए। हम करबला मुक़द्दसा में बैठ के ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद आलम आप सबको 14 मासूमीन के सदक़े में जल्द से जल्द करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। मोमिनीन, मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल ये है कि अगर हमसे आप कहें कि मौलाना साहब आप हमको ज़रा बाहर आके मिलिए, हम बाहर रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छा रुकिए, हम आते हैं। अब हम आराम से लेटे हुए हैं, फिर उसके बाद उठे कि चलो वेट ही तो कर रहा है, खड़ा है। अब हम उठे, मुँह हाथ धुला, कंघा किया, कपड़े पहने, सब पूरे अच्छी तरीके से तैयार हुए, चाय नाश्ता बिल्कुल फ्री होने के बाद जब हमें याद आया कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, तब हम उसकी तरफ चले। जब हम उसकी तरफ चले अज़ीज़ान गिरामी, जब हम उसके पास पहुँचे, अब यहाँ के ऊपर इंसाफ करिए कि जो शख्स मेरा इतनी देर से वेट कर रहा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है, अगर हम उसके पास आराम से बिल्कुल चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ करके फ्री होके जाएं और वो आपका रोड के ऊपर इंतज़ार करता रहे, तो उसको तकलीफ़ होगी या नहीं होगी? होगी ना? होगी। हम सबका अकीदा है कि फ़र्श अज़ा के ऊपर अहले बैत अलैहिस्सलाम आके बैठते हैं, फ़रिश्ते आके बैठते हैं, वो बीबी आके बैठती है कि जिसका पहलू शिकस्ता है कि मेरे हुसैन के आज़ादार आएंगे, वो मुझे पुरसा देंगे, वो मेरे हुसैन के नाम के ऊपर 2 आंसू मुझे देंगे। लेकिन फ़र्श अज़ा का ऐलान हुआ कि मजलिस मिसाल के तौर पे 8 बजे शुरू होगी। मजलिस का इंतज़ार करते करते मजलिस शुरू हुई जाके 8:30 बजे या 9 बजे। हमने कितने घंटे शहज़ादी को वेट करवाया, कितने घंटे शहज़ादी को हमने इंतज़ार करवाया। क्या शहज़ादी को तकलीफ़ होगी या नहीं होगी? हम इंतज़ार किसको तभी करवाते हैं कि जब हमको मारिफत हासिल नहीं होती है। अगर हमको मारिफत फ़र्श अज़ा की हो जाए तो फिर हम मजलिस में ताख़ीर नहीं करेंगे। अगर हमको सीना ज़नी की मारिफत हासिल हो जाए तो फिर हम सीना ज़नी में ताख़ीर नहीं करेंगे। अगर हमको मारिफत हासिल हो जाए तो जहाँ भी फ़र्श अज़ा जिस वक्त का ऐलान किया गया, हम उसी के वक्त के ऊपर जाके हुसैन के फ़र्श अज़ा का जो बिछाया गया उसके ऊपर जाके बैठेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, वही नबी इरशाद फरमा रहा है। कौन नबी? जिसके ऊपर वमा यंतको अनिल हवा की क़ैद लगी हुई है। इरशाद फरमा रहा है कि मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, कि जो शख्स
अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाए, उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। जैसे कि हमने शुरू में क्या नाम आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, वो ये कि अगर हमको मारिफत हासिल नहीं है तो मेरी आज़ादारी किसी भी काम की नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे हम नमाज पढ़ रहे हैं, लाख दिन रात हम सजदे पे सजदे करते रहें, लाख दिन रात चाहे हम रोज़े पे रोज़े रखते रहें, भूखे रहें, खुदा की राह में जिहाद करते रहें, लेकिन अगर हमको खुदा की मारिफत हासिल नहीं है तो फिर मेरी नमाज कोई फ़ायदा आने वाली नहीं है। मेरा रोज़ा जो हमने भूखे रह के रखा है वो मेरा कोई फ़ायदा आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको मारिफत हासिल नहीं है। जब तक के खुदावंद आलम की मारिफत हासिल ना हो फिर इबादत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कि ऐसा ना हो कि मेरे आबा व अजदाद भी नमाज़ें पढ़ते थे तो हम भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे कि नबी ने कहा कि क्यों तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते हो, तुम क्यों बुतों की पूजा कर रहे हो? तो उन सब ने एक साथ होकर क्या कहा कि मेरे आबा व अजदाद तो इन बुतों की पूजा करते थे, मेरे आबा व अजदाद को हमने इसी के ऊपर पाया, हम इसको नहीं छोड़ सकते। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आबा व अजदाद भी नमाज़ पढ़ते थे तो हम भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। नहीं, मारिफत ज़रूरी है। मारिफत, अगर मारिफत खुदाबंदी नहीं है तो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। बिना मारिफत की इबादत कैसे? वही नबी इरशाद फरमा रहा है कि मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया। जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाए, उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, मारिफत। देखिए, आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करें, इस वक्त करबला मुक़द्दसा में बैठे हुए हैं, अर्ज़ कर रहे हैं वो ये कि अगर हमको मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है तो फिर हम लाख जरी को पकड़ के रोते रहें, गिरिया करते रहें, मौला मौला करते रहें, चाहे हम अपनी वहीं के ऊपर जरी में सर पटक पटक के जान दे दें, अगर मारिफत हासिल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। चाहे हम जरी के अंदर ही क्यों ना दाखिल हो जाएं, वहीं जाके हम वहीं उठेंगे, वहीं बैठेंगे, जाके वहीं सब कुछ करेंगे, हम वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन अगर मारिफत नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर दिल में हमारे मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम है, चाहे हम करबला में क्या, चाहे अपने वतन में बैठे हों या किसी दूसरे दूर मुल्क में बैठे हों, दुनिया के किसी कोने में हों, अगर हमें मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, अगर हम वहाँ के ऊपर बैठ के हुसैन का मातम भी कर रहे हैं, हुसैन की आज़ादारी भी कर रहे हैं, हुसैन पे गिरिया कर रहे हैं, तो यह हमारा काबिल कबूल है। मारिफत को मारिफत है। मारिफत के लिए अज़ीज़ान मोहतरम, हम आप तमाम मुमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि मारिफत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत के लिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है। मारिफत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री के करीब होना ज़रूरी नहीं है। मारिफत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर साल आज़ादारी के ऊपर आते रहें, ये ज़रूरी नहीं है। मारिफत के लिए ज़रूरी है कि चाहे आप अपने घर में हो, चाहे किसी दूर की जगह पे हो, चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, हमको मारिफत इमाम हुसैन होना चाहिए, मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम होना चाहिए। मारिफत, अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, मेरा आज भी इमाम पर्दा गैब में मौजूद है। इंशाअल्लाह हम और किसी दिन आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि मारिफत के ऊपर ही, लेकिन आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में पेश करते चलें कि अगर हम मेरे पास मारिफत ना हो तो फिर कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। एक ऐसी तारीख़ी मिसाल है जिसको कोई भी टाल नहीं सकता। वो ये है
कि लोग हाजी हज पे हज करते रहे, तवाफ पे तवाफ करते रहे। इधर हुसैन ने अपने हज को उम्रा से बदल के इधर करबला की तरफ चले हैं। लोग तवाफ पे तवाफ करके निजात को तलाश करते रहे और करीब से ही निजात की कश्ती गुजर गई, उनको पता नहीं चला। करीब से ही निजात की कश्ती गुजर गई, उनको पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि मारिफत नहीं थी। अगर मारिफत होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वो तमाम लोग हो जाते। मारिफत। आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, ज़रा ये बताएं क्या हर शख्स अपने ज़माने के इमाम को देखता है? आपने फरमाया बेशक। तो उसने कहा कि अच्छा ये बताइए फिर क्या हर शख्स मुलाकात करता है? आपने फरमाया हाँ। लेकिन आयतुल्लाह बहजत ने फरमाते हैं कि लेकिन हाँ ज़रूरी है कि मारिफत का होना ज़रूरी, क्योंकि शिम्र ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा था लेकिन उसको मारिफत हासिल नहीं थी। तो हमको चाहिए अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, कि हम सबसे पहले मारिफत करें, मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम, मारिफत आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को हम जानें। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, जब तक मारिफत ना हो तो कोई भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है, चाहे वो मेरी अज़ादारी ही क्यों ना हो, चाहे वो मातम ही क्यों ना हो, चाहे वो नमाज ही क्यों ना हो, चाहे वो रोज़ा ही क्यों ना हो। बस अज़ादारों, आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। मेरा दिल चाहता है कि आज मसाइब जो हैं कि हुसैन मदीने से जो निकले हैं वो बयान करूं। अज़ादारों, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ़ होती है दिल को जब कोई अपने वतन को छोड़ता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को किस तरीके से छोड़ा है कि रात भर कभी नाना की कब्र पे आते हैं, कहते हैं नाना जान आपका हुसैन मदीने से जा तो रहा है लेकिन वापस नहीं आएगा। अपनी माँ की कब्र पे आते हैं, कहते हैं अम्मा जान ये हुसैन जा तो रहा है लेकिन अब वापस नहीं आएगा। इमाम हसन की कब्र पे आते हैं, कहते हैं भैया हसन ये अब तुम्हारा भाई हुसैन मदीने से जा तो रहा है लेकिन अब हुसैन वापस नहीं आएगा। अज़ादारों, जब ये काफिला तैयार होने लगा ना, सब लोग ये अफसोस कर रहे थे कि पता नहीं मुझे हुसैन लेके जाएं या ना जाएं, हुसैन मुझे लेके जाएं या ना जाएं। लेकिन मुतमईन थी सिर्फ सुगरा। सुगरा बहुत ही खुश थी कि मसुगरा को मालूम था कि चाहे कोई जाए या ना जाए बाबा मुझे ज़रूर लेके जाएंगे। तभी एक बीबी ने आगे बढ़ के पूछा है सुगरा कि तुम इतनी मसरूर क्यों हो, तुम इतनी खुश क्यों नज़र आ रही हो, ऐसी क्या वजह है कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हुसैन मुझे ले जाएं या ना ले जाएं, तुम्हारी क्या वजह है? तभी सुगरा कहती हैं कि मुझे यकीन है कि चाहे कोई जाए या ना जाए लेकिन मेरा बाबा मुझे ज़रूर लेके जाएगा। उसकी वजह यह है कि अकबर मेरे बगैर नहीं रहता, मैं अकबर के बगैर नहीं रहती और बाबा अकबर के बगैर नहीं रहते। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, वो मंजिल भी करीब आ गई कि जब ये काफिला तैयार हुआ, हुसैन इब्ने अली ने ये नाम जब पढ़ना शुरू किए, जब सुगरा का नाम नहीं आया तो सुगरा तड़प उठी। सुगरा तड़प के आके कहती है बाबा जान क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या मुझसे कोई खता सरजद हो गई है जो आप अपने साथ मुझे नहीं लेके जा रहे हैं। लेकिन अज़ादारों, तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सुगरा को गले से लगाया, कहा बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मरीज़ भी हो और तुम्हारी
तुम्हारी शबाहत मेरी माँ से मिलती है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। आज़ादारों, जब ये काफिला चलने लगा है ना, तमाम बीवियां अमारी में सवार हो चुकी। शहजादे अली असगर अभी जनाबे सुगरा की आगोश में हैं, गले में बाहें डाले हुए हैं। तभी एक एक बीबी आके कहती है कि सुगरा, अब असगर को मेरे हवाले कर दो, अब असगर को मुझे दे दो। अज़ादारों, एक एक बीबी आगे बढ़ती हैं। कभी ज़ैनब आगे बढ़ती है असगर को लेने के लिए, लेकिन अली असगर सुगरा की बाहें नहीं छोड़ते हैं। कभी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ती हैं असगर को लेने के लिए, लेकिन शहजादे अली असगर बाहों को नहीं छोड़ते। तो कभी आगे उम्मे रबाब आगे बढ़ती हैं असगर को लेने के लिए, लेकिन शहजादे अली असगर जो है ना, सुगरा की बाहें नहीं छोड़ते। अज़ादारों, एक एक बीबी आती रही, लेकिन असगर ने बाहें नहीं छोड़ी। अब किया जाए तो क्या किया जाए, सारी बीबियां परेशान कि असगर जाने को तैयार नहीं। एक एक बीबी ने आके भी देख लिया। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब ये पता चलने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाबे सुगरा के पास आए। अभी तक जो आता था असगर को आगोश में लेने के लिए हाथ बढ़ाता था, लेकिन हुसैन ने ऐसा कुछ नहीं किया। हुसैन सुगरा के पास आए, आने के बाद असगर के कानों में कुछ कहा। इतना सुनना था कि असगर ने अपनी बाहें सुगरा की बाहों को छोड़ दिया और हुसैन की आगोश में आ गए। इतना देखने ये मंजर सुगरा से बर्दाश्त ना हुआ। तभी सुगरा कहती हैं, अरे बाबा जान, अगर आप मेरे भैया अली असगर को ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं असगर को ना रोकूंगी, लेकिन जरा ये बताते जाएं कि अभी तक जो भी आता था असगर को लेने के लिए असगर ने बाहें नहीं छोड़ी, लेकिन जैसे ही आपने कुछ कान में कहा असगर ने फौरन ही बाहें छोड़ दी। ऐसा आपने क्या कहा? तभी इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ बेटी सुगरा, मैंने असगर के कानों में ये कहा, ऐ शहजादे अली असगर, क्या मुझे तुम्हारे हिस्से का भी तीर करबला के मैदान में खाना होगा? जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, ये काफिला चलने के बाद अभी कुछ दूरी ऊपर काफिला ये चला ही था, मदीने से कुछ दूर वापस ही चला था कि काफिला अचानक ठहर गया। तभी हुसैन आगे बढ़ेगा, काफिला ये क्यों ठहरा हुआ है? मौला अब्बास आगे बढ़ते हैं, दस्ते अदब को जोड़ के कहते हैं, आका आपकी बीमार बेटी सुगरा काफिले के पीछे पीछे चली आ रही है। अज़ादारों, काफिले को रोका गया। काफिला रोकने के बाद सुगरा जब करीब आई है ना, आने के बाद अज़ादारों मालूम है शहजादे अली अकबर जो है ना महमिल के ऊपर सवार हैं। सुगरा करीब खड़े होके रोती हुई देख रही है अकबर को। शहजादे अली अकबर महमिल से नीचे उतरे, फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन सुगरा, तू रो ना। अगर मेरे जाने से तुझे तकलीफ होती है तो ये अकबर नहीं जाएगा। तू रोना, मुझे तेरा रोना नहीं देखा जाता। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, मालूम है तभी शहजादे अली अकबर जब करीब आए हैं ना, जैसे ही करीब आए शहजादी सुगरा आगे बढ़ के कहती हैं, भैया अली अकबर, मैं ये कहने नहीं आई हूँ कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं ये कहने नहीं आई हूँ कि मुझे अपनी महमिल में बिठा लो, लेकिन भैया मैं ये ज़रूर कहने आई हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे ज़रूर पूरा करोगे। कहा, हाँ बहन सुगरा, वो अपना वादा बयान करो। तभी सुगरा कहती हैं, अरे भैया, जब तुम अपने सर के ऊपर सेहरा सजाना तो इस बीमार बहन को भूल ना जाना। जब तुम अपनी शादी रचाना तो अपने बीमार बहन को भूल ना जाना। जब अपने सर के ऊपर सेहरा सजाना तो इस बहन को लेने जरूर आना। हाँ भैया अली अकबर, अगर तुम ना आ सको ना तो किसी कासिद को भेज देना, मैं उसके साथ चली आऊंगी, लेकिन मुझे भूल ना जाना। इधर अली अकबर ने वादा किया, हाय रे असरे आशूर, वो मंजर भी आया। इधर जनाबे अली अकबर करबला के मैदान में अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन सुगरा का वो वादा
पूरा ना हो सका। शहज़ादे अली अकबर के सर के ऊपर सेहरा ना सज सका। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युनक़लबे मुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारह 14 मासूमीन के सदक़े में हमारी इस मखसूस इबादत को कबूल फरमा। 14 मासूमीन के सदक़े में जहाँ जहाँ भी शान हैदर कर्रार आबाद हैं, खुदावंद आलम उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी मोमिन मोमिनात मकरूज़ हैं, खुदावंद आलम उन सब के कर्ज़े को गैब से अदा कर दे। बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में 14 मासूमीन के सदक़े में इस सरज़मीन करबला मुक़द्दसा पे बैठ के दुआ कर रहे हैं। 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी मोमिन मोमिनात बीमार हैं, खुदावंद आलम सबको जल्द से जल्द शिफा याबी और सेहत कामिला अता फरमा। बार इलाहा इस अज़ादारी के साथ साथ हमको हम सब अज़ादारों को मकसद इमाम हुसैन पे भी चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बार इलाहा हमारे तमाम उलमाए कराम का साया हमारे सरों के ऊपर बाकी रख। बार इलाहा 14 मासूमीन के सदक़े में जहाँ जहाँ भी आज़ादारी के ऊपर अगर पाबंदी लगी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो या कोई दूसरा मुल्क हो, जहाँ जहाँ भी आज़ादारी के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में इस पाबंदी को हटा दे और हम सब आज़ादारों को खुल के आज़ादारी करने की मोहलत अता फरमा। बार इलाहा 14 मासूमीन के सदक़े में दुनिया बहुत ही जुल्म व जौर से भर चुकी है। हमारे आखिरी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके अमाल व अंसार में शुमार फरमा। आमीन रब्बल आलमीन।